दोस्तों नमस्कार। हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डवास। दोस्तों, राजनीति में गटर छाप भाषा क्या होती है, राजनीति में जब दिमाग खराब हो जाता है तो फिर आदमी कैसी हरकतें करने लग जाता है, कैसे कैसे बयान देने लगता है, यह आपने पिछले दिनों मध्य प्रदेश के दो मंत्रियों की जुबान से सुना होगा। एक तो उप मुख्यमंत्री है देवड़ा साहब, मध्य प्रदेश के, जो पूरी भारतीय सेना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक करने पर तुले हुए थे, और दूसरे विजय शाह, जो सुप्रीम कोर्ट से फटकार खा चुके हैं, जिनको लेके हाई कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए थे। वो विजय शाह जो है वो सोफिया कुरैशी को जो है आतंकवादियों की बहन बता रहे थे। यहां तक सब कुछ पूरे देश ने देखा, समझा, सुना। लेकिन अभी जो आपके स्क्रीन पे ये जो दो पोस्टर चल रहे हैं, ये राजनीति के गिरते स्तर का एक और पायदान है। दोस्तों, ये पायदान इतना घिनौना लग रहा है देखने में कि अपने ही देश के नेता एक दूसरे को गद्दार, जयचंद बताने पे तुले हुए हैं। ये तो माना ही जा सकता है कि दोनों ही बड़ी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, और दोनों के नेता एक दूसरे को पाकिस्तान परस्त बताने में जुटे हुए हैं। दोस्तों, ये राजनीति का स्तर आ गया है भारत में। अपने आकाओं को खुश करने के लिए, अपने नेताओं को बचाने के लिए इस तरह की हरकतें की जा रही है, इस तरह के पोस्टर जारी किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेल के अध्यक्ष और बीजेपी नेता अमित मालवीय ने आज दो पोस्टर जारी किए, और एक पोस्टर में उन्होंने पाकिस्तानी सेना के जनरल मुखिया असीम मुनीर का फोटो जो है वो राहुल गांधी के साथ शेयर किया है। आप समझने की कोशिश कीजिए, ये फोटो आप देखिए कि इसमें आधा चेहरा पाकिस्तानी सेना के जनरल का है और आधा चेहरा राहुल गांधी का लगा है। और उसके बाद अमित मालवीय साहब लिखते हैं कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर बधाई नहीं दी है। साथ ही उन्होंने सवाल उठाए कि आखिर राहुल गांधी ये कैसे पूछ सकते हैं कि भारत के कितने विमान इस ऑपरेशन में खत्म हुए, क्या कोई नुकसान हुआ है। दोस्तों, ये एक ऐसा सवाल है जो राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों से लगातार उठा रहे हैं, और उसके बाद से उन्होंने एक सवाल और उठाया था। यह सवाल उस समय उठा था जब विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से एक बयान आया था। एस जयशंकर ने यह पूरा बयान अंग्रेजी में दिया था, और उन्होंने ये कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान को चेता दिया गया था और पाकिस्तान को बता दिया गया था कि भारत जो ये पहलगाम हमला हुआ है, पहलगाम में आतंकी जो कार्रवाई हुई है, गतिविधि हुई है, उसको लेके भारत बदला लेने जा रहा है। इसके बाद से ही ये लगने लगा, जो एस जयशंकर का बयान आया था, इसको इस तरह से लिया जाने लगा कि एस जयशंकर ने पाकिस्तान को पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि हम कार्रवाई करने जा रहे हैं, इससे पाकिस्तान अलर्ट हो गया। ये सवाल राहुल गांधी पूछ रहे हैं, और इसके बाद लगातार सियासी ड्रामा जो देश में हो रहा है वो हम सब लोग देख रहे हैं। राहुल गांधी के ये सवाल पूछे जाने के बाद अमित मालवीय ने एक और पोस्टर जारी किया। इस पोस्टर में राहुल गांधी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की पीठ पर चढ़े हुए हैं। वो पाकिस्तान की तरफ दिखाई दे रहे हैं और भारत की सीमा की तरफ देखते हुए दीवार से झांक कर कह रहे हैं कि कितने विमान गिराए या कितना विमानों का नुकसान हुआ, और नीचे से शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि थोड़ी जोर से पूछिए। इसके बाद जो है अमित मालवीय ने राहुल गांधी की तुलना मीर जाफर से कर दी। मीर जाफर, वही मीर जाफर जो 1757 की लड़ाई में सिराजुद्दौला के खिलाफ जो है गद्दारी करता है, और इसकी वजह से भारत में अंग्रेजी सेना का राज हुआ था या अंग्रेजी शासन स्थापित हो सका था। दोस्तों, गद्दार बताने की ये जो लड़ाई शुरू हुई है, ये जो घटिया चीजें शुरू हुई है, इसमें कांग्रेस भी पीछे नहीं है। जैसे ही ये दो पोस्टर आए, कांग्रेस की ओर से भी एक पोस्टर जारी कर दिया गया। कांग्रेस ने एस जयशंकर का एक पोस्टर जो आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, इसमें जयचंद बताया है। दोस्तों,
इस तरह की राजनीति भारत के इतिहास में आपने पहले कभी शायद देखी नहीं होगी, सुनी नहीं होगी। अमित मालवीय के जो ट्वीट आए हैं उसके बाद कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया भी आई है। सुप्रिया श्रीनेत ने इसको लेके भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को घेरा है। उन्होंने किसी के लिए अंग्रेजों की सरपरस्ती अपनाने की बात कही तो किसी के लिए पाकिस्तान में जाकर बिरयानी खाने की बात की। आप सुनिए सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा। बीजेपी के कुछ लोगों ने, अंधभक्तों की मंडली ने और दोरूपल्ली के ट्रोलों ने आज नेता विपक्ष राहुल गांधी की तस्वीर पाकिस्तान के असीम मुनीर के साथ मिलाकर चलाई। इससे राहुल गांधी की कोई तौहीन नहीं होती है, इससे आपका असली चाल चरित्र और चेहरा सामने आ जाता है। वो चरित्र, वो चेहरा जो असल में हर बार हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ा हुआ दिखता है, हर बार पाकिस्तान की परस्ती करते हुए दिखता है। लेकिन दोष आपके डीएनए में है, क्योंकि आपके पुरखे भी तो यही करते थे। आपके सबसे बड़े नेता सावरकर, पूरा देश अंग्रेजों से लड़ रहा था, वो अंग्रेजों का साथ देते थे। आपके दूसरे बड़े आराध्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पूरा देश भारत छोड़ो आंदोलन में जुटा हुआ था, वो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, सिंध में और बंगाल में सरकार चला रहे थे। फिर आपके एक और बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी जिन्ना की मजार पर गए, श्रद्धांजलि दी और उनको धर्मनिरपेक्ष बुलाया। आपके बड़े नेता अटल जी बस की सवारी करके लाहौर गए, हाथ वाथ हिलाया, उसके बाद कारगिल हो गया। उसके बावजूद परवेज मुशर्रफ को 2001 में आगरा समिट के लिए बुलाया। फिर आए आपके बड़े नेता मोदी जी, बिना बुलाए बिरयानी खाने के लिए, बर्थडे मनाने के लिए लाहौर लपके चले गए। आईएसआई को पठानकोट आकर प्रोब करने दिया, इन्वेस्टिगेशन करने दिया, जो आजाद भारत में कभी नहीं हुआ था। उसके बाद आपके बड़े नेता आए विदेश मंत्री जयशंकर जी। हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम का उन्होंने यह सलाह दिया कि पहले ही पाकिस्तान को सूचित कर दिया कि हम हमला करने वाले हैं आतंकी कैंपों पर। जैसे पाकिस्तान हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा, अरे भाई उनको बता रहे थे तो पुंछ में हमारे नागरिकों को भी बता देते, 17 लोगों की इतनी निर्मम हत्या वहां पे नहीं होती। और मोदी जी, भारत की सेना पाकिस्तान को नाको चने चबवा रही है, पाकिस्तान को निस्तो नाबूद करने पे तुली हुई है। और भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम का तो सभी को पता है, एक बार ठान लेती है तो पाकिस्तान इस विश्व के मैप से उड़ जाता। लेकिन मोदी जी अमेरिका के प्रेशर में आके सीज फायर कर लेते हैं। अरे अगर दम होता इंदिरा जी जैसे तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करते। लड़ाई आपको लड़नी है असल में पाकिस्तान से, बीजेपी वालों, और लड़ाई लड़ रहे हो विपक्ष से, और उस विपक्ष से जो लगातार आपका साथ दे रहा है और समय पड़ने पर वो सवाल पूछ रहा है जो इस देश हित में पूछने जरूरी हैं। और आगे बात करने से पहले एक बात बता दूं, पहलगाम के आतंकी हमले के दुर्दांत आतंकवादी अभी भी फरार हैं, अभी भी आजाद हैं। दोरूपल्ली के ट्रोलों जैसा काम करना बंद कीजिए, ये इस देश की और राष्ट्रहित की बात है। और एक बात मैं मीडिया के उन चरण चुंबकों से जरूर पूछना चाहती हूं जो मर्यादा पर ज्ञान देते थे, आज मुंह में दही क्यों जम गई, चुपचाप क्यों बैठे हैं? आपको लगता है कि जो बीजेपी वालों ने किया है वो सही किया है? अगर गलत लगता है तो बोलिए, और अगर सही लगता है तो आप बीजेपी से भी ज्यादा पाकिस्तान परस्त हैं। सुना आपने, ये पोस्टर वार, ये घटिया राजनीति जो बीजेपी के मध्य प्रदेश के 2 नेताओं की ओर से शुरू हुई थी, 2 मंत्रियों की ओर से शुरू हुई थी, अब जो है एक दूसरे को गद्दार बताने पे आ गई है। दोस्तों, आपका क्या मानना है इस पूरी राजनीति को लेके? कमेंट करके जरूर बताइए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।